अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको इस साल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का इंट्रेंस देने जाना है। आपको पता है कि कल आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 26 अप्रैल को जेके बोपी आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, कश्मीर डिवीजन में भी और जम्मू डिवीजन में भी डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब अभी की अगर मैं बात करूँ, लगभग 3:30 बजे के आसपास जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी के लिए लगभग 21,000 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं। 20,835 के अराउंड एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि आप मान के चलें कि 21,000 फॉर्म्स अभी तक सबमिट हो चुके हैं। अभी आज की रात है, कल का दिन है, कल नाइट है, बहुत और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। लेकिन जितने लास्ट ईयर हुए थे, मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म इस साल हो पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक 29,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार 25-24,000 तो बच्चे फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। बहरहाल अगर 25,000 भी जाते हैं, 23,000 भी जाते हैं, तो भी कंपटीशन है, क्योंकि सीट्स आपके पास लगभग 5,500 के आसपास है। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो कंपटीशन तो है ही यहाँ पे, इसमें कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये जो लास्ट के दिन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। बहुत बच्चे हमें बोलते रहते हैं कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें भूल चुकी हैं, हम रिकैप्चुलेट या रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ें हर किसी स्टूडेंट के साथ होती है, ऐसी चीज़ें हर कोई स्टूडेंट फेस करता है। इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट के जो ये दिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। इसमें होप लॉस नहीं करनी है, इसमें हिम्मत अपनी हारनी नहीं है। अब जिन टॉपिक्स या जिन चैप्टर्स का आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, 1-2 बार मैंने उनको रिवीजन भी करा, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें भूल रही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या काम कर रहे हैं ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है उस चैप्टर या उस यूनिट से। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट आप अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बहुत सारे एआई एप्लीकेशंस हैं, जहाँ से आप फ्री में मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। आप उन मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करें, उन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें, आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में आपको ये चीज़ें भी पता चलेंगी कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस जेके बोपी आपको पूछेगी। वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में ही पता चल जाएगा। जो अभी आपको लग रहा है कि मुझे ये भूल गया है, मुझे ये याद नहीं रहा है, ये ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये आपके दिमाग में याद होता है। लेकिन अभी लग रहा है हमें, क्योंकि जिस टाइम हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, वहाँ पर माहौल ही ऐसा होता है, हमें ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, हमें ऑटोमेटिकली चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं वो रिकैप्चुलेट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अब देखो, एग्जाम आपका 26 अप्रैल को है, 20-19 दिन आपके पास बचे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा क्रूशल ये टाइम आपके पास है। अभी भी अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, अभी भी फालतू कामों में, फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कल को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेगा या कल को वो किसी अच्छे जीएमसी में जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। अब देखो, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आप समझ लें कि आपका 180 मार्क्स का पेपर होगा। 120 मार्क्स, 115 मार्क्स भी अगर आप लेकर आ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ओपन मेरिट की सीट मिल जाएगी। फिर अगर कैटेगरी कोई है, 10-15 मार्क्स अगर आपकी कम भी पड़ेंगे तो भी आपको डेफिनेटली सीट मिलेगी। तो 180 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नीट का पेपर उठा के देख लोगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कास्ट कश्मीर का पेपर उठा के देख लोगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जेके बोपी में उतना लेवल नहीं होता, जेके बोपी में काफ़ी ईजी लेवल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है वो बहुत ईजी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में जो है वो जो आपका जीओसी वाला पोर्शन है, तो ऑब्वियसली उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। बाकी जो पोर्शन आपका रहता है, वहाँ से उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस होता है। आप पिछले 6 साल के पेपर्स उठा के देख लें, आप देख लें, अक्सर पेपर्स में केमिस्ट्री से थ्योरेटिकल पोर्शन पे ही ज़्यादा फोकस होता है। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं जितना आपको कन्फ्यूजन है। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो फिजिक्स में जो है आप 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करें, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स। 11th की फिजिक्स जो है उसमें मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। लेकिन 12th की फिजिक्स का जो पोर्शन है, वहां से आपको मैक्सिमम और जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप 11th की पूरी फिजिक्स स्किप कर लें, और अगर इन केस 12th की फिजिक्स में भी आधे न्यूमेरिकल आए, उनको भी स्किप कर लें, अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री से जो है वो 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ले, और फिजिक्स से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेंगे अच्छे से, और बायोलॉजी से पूरे 60 के 60 कर लेंगे, तो आपका 120 स्कोर बड़ी आसानी से बनेगा। और 120 अगर आप लेकर आएंगे, आपको अच्छे खासे जीएमसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने 5 महीने 4 महीने से पढ़ा है, आपने 2-3 रिवीजन्स करें, तो आप टेंशन मत लो, आप स्ट्रेस मत लो, आप परेशानी बिल्कुल भी मत लो। पेपर बहुत ईजी होता है, पेपर बहुत आसान लेवल का होता है। और ये जो आप देख रहे हो कि 25,000, 20,000, 30,000 बच्चे फॉर्म बने, इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं, 90% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ होता, जिनको सिलेबस के बारे में भी पता नहीं होता कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कंपटीशन जो लास्ट पे रहता है वो वही 1,000, 1,500, 2,000 बच्चों का रहता है। ये जो 25,000, 30,000
बच्चे हैं, इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को ही नहीं पढ़ा है, सिलेबस को देखा तक भी नहीं होता। तो इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो सबमिट हो जाएंगे उनको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, उनको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कंपटीशन वही 1000-1500 बच्चों का होता है और कंपटीशन आपका गवर्नमेंट जीएमसीज में ही होता है। प्राइवेट में आपको आसानी से 50-60 पॉइंट्स पे भी सीट मिल जाती है, लेकिन सीट आपको निकालनी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की सीट के लिए कंपटीशन 1500 से भी कम 1000 बच्चों का ही बड़ी मुश्किल से कंपटीशन होता है। और उसमें भी जो 1000 बच्चे जो टॉपर्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चों का नीट में हो जाता है, एमबीबीएस वगैरह कोई मिल जाता है तो वो इसको स्किप कर लेते हैं, या कोई बच्चा किसी और कास्ट में बीबीएससी वगैरह मिला तो वो 100-150 बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। तो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि जिसको लेके आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे, इतना ज़्यादा टेंशन ले लोगे, कोई मसला नहीं है। बोपी का पेपर बहुत आसान आता है, बहुत बेसिक लेवल नहीं तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन बहुत मीडियम लेवल का आपका आता है। बाकी अगर आप देख लोगे इस कास्ट का या आस कास्ट कश्मीर जम्मू का या नीट का, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन और बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है कि पेपर में कोई एक पोर्शन आधा बहुत डिफिकल्ट आता है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लोगे, लास्ट ईयर उन्होंने फिजिक्स वाला जो पोर्शन लिया था, फिजिक्स वाले पोर्शन से मैक्सिमम इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही पूछे थे, लेकिन तो भी लगभग 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे गए थे। अगर आप उतने ही 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, 15 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तो आसानी से वहाँ से अगर आपको केमिस्ट्री से 40 ही बनेंगे, बायोलॉजी से आपको 160 बनेंगे, तो आसानी से आपको 115-116 आपका स्कोर बन जाता है और उस पर आपको बड़ी आसानी से गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बाकी टेंशन मत लो, परेशानी मत लो। ये जो दिन है 19-20 दिन है, इनमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरीके से रिविजन्स कर लो, मॉक टेस्ट पे ध्यान दे दो। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी। ये दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें टेंशन होती है। आगे जो आपका सफ़र है वो बहुत आसान होगा, बहुत मज़े का होगा। कल को जब आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कहीं अच्छी जगह आप कोई कोर्स करेंगे, चाहे नर्सिंग करेंगे, पैरामेडिकल करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत कुछ और सीखने को आपको मिलेगा। फ़ी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, फैमिली पे भी उतना बर्डन फ़ी का नहीं पड़ेगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी है। कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मॉक टेस्ट हम अपलोड करते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, उनको भी अटैम्प्ट करना, उनको भी स्किप नहीं करना। हर चैप्टर से हम आपको मॉक टेस्ट देते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं, ज़रूर अटैम्प्ट कर लें।